आज तक की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी मोस्ट प्रोबेबली कौन सी है पता है तुमको? या मैंने पोस्टर लगा रखा है, क्या उससे गेस कर सकते हो? वही पिक्चर तुमको देखने का मौका ऐसा मिल चुका है, बोलो देखोगे? पिछले साल 3 नवंबर 2023 को थिएटर्स में एक पिक्चर लगी थी स्टारिंग अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर। टाइटल था उसका द लेडी किलर। और अगर तुमने सिर्फ ये फोटो देखकर गेस कर लिया तो तुमको पता है कि उसके टाइम पे क्या हुआ था, कितना बवाल। मैंने एकदम डिटेल्ड वीडियो इसकी पूरे कांड पे बना दिया था, लेकिन छोटा सा रिकैप जिनको नहीं पता उन नन्हे मुन्ने बालकों के लिए। द लेडी किलर नाम से एक मूवी थिएटर में लगती है और अपने पहले दिन उसने 38,000 रुपीज कमाए। लाख नहीं, करोड़ नहीं, सिर्फ 38,000 रुपए। पहले दिन का कलेक्शन 239 टिकट सोल्ड किए और इसका लाइफ टाइम नंबर जो है वो 1 लाख के आसपास है। 40-45 करोड़ में बनी हुई पिक्चर ने 1 लाख रुपए कमाए हैं। क्यों? क्योंकि रिलीज के टाइम पे इसको सिर्फ 12 शोज मिले थे। 12 थिएटर्स, 12 स्क्रीन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 12 शोज। इसके भी ऊपर वाला कांड हुआ था मूवी की एक्चुअल क्वालिटी को लेके, क्योंकि इसके डायरेक्टर है अजय बहल, जिन्होंने बीए पास सेक्शन 375 जैसी मूवीज ऑलरेडी बना दी थी। पिक्चर के अंदर जाने माने चेहरे जैसे कि भूमि पेडनेकर, अर्जुन कपूर है, लेकिन फिर भी मूवी को आधा अधूरा थिएटर में रिलीज किया था। मूवी के डायरेक्टर ने ही खुद कमेंट करके बात बताया था कि 117 जो टोटल पेजेस थे उसमें से 30 पेजेस उनको शूट करने ही नहीं मिला था। जब ये सारी बातें पता चली तो ऐसा अंदर से उत्सुकता, क्यूरियोसिटी की भाई क्या पिक्चर बनाई होगी, देखना है। लेकिन अवेलेबल तो थी नहीं, इसलिए उसी वीडियो के एंड में मैंने बोला था कि जब ये ओटीटी पे आ जाएगी प्रोबेबली दिसंबर के आसपास तो मैं देखूंगा, जिसको 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और फाइनली इतना लंबा इंतजार खत्म हुआ। जीवन सफल होने वाला मोमेंट, इस लेडी किलर मूवी को ऑनलाइन रिलीज कर दिया है टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पे। हाँ, यूट्यूब पे तुम फुकट में देख सकते हो। तो मैंने देखी। क्यों? अगर ऐसा तुम्हारा क्वेश्चन है तो भाई मैंने वादा किया था और पिछला वाला वीडियो काफी अच्छा चल गया था। एंड यू नो, टी सीरीज पे इसको रिलीज तो किया, लेकिन काफी अजीब चीज नोटिस करी मैंने। मीडिया के अंदर बताया गया था कि प्रोड्यूस बाय टी सीरीज एंड भूषण कुमार, लेकिन जिस लिंक पर अपलोड हुआ है वहां पर जाकर देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में भी कहीं मेंशन नहीं है। पिक्चर चालू होने से पहले प्रोडक्शन कंपनी के जो लोगोज आते हैं उसमें भी टी सीरीज का नाम नहीं है। इनफैक्ट इसका जो ऑफिशियल पोस्टर नवंबर में रिलीज किया था या फिर ट्रेलर का थंबनेल, वहां पर देख सकते हो, वो सब कुछ इस मूवी रिलीज वाले पोस्टर से हटा दिया है। तो इसका मतलब ले देखे पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भाई तेरे को इतने पैसे में बेच देंगे, जब आएगी तो ले लेना। रिलीज के बाद जब सारी बातें खराब हो गई तो शायद कोई भी अपने कंधे पे इसका नाम लेना नहीं चाहता। कुछ तो पैसे आ जाए बोल के इसको यूट्यूब पे डाल दिया है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा बोलना पड़ता है, वरना एक लीगल नोटिस आएगा और हमारी फट के 4 हो जाएगी। तो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इतनी सारी बिहाइंड द सीन्स होने के बाद एक्चुअली में मूवी कैसी है, मैं रेकमेंड करूंगा कि जाके देखो मत, भले ही फ्री में है, क्योंकि तुम्हारे टाइम का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। क्यों? बहुत सिंपल सी चीज है, ना तो ये मूवी एकदम अच्छी है और ना ही एकदम खराब। जितना तुमको लगाना है सबसे बड़ी फ्लॉप होने वाली बात या फिर आधी अधूरी पिक्चर, उतनी खराब नहीं है। I mean, अच्छी भी नहीं है। कई मूवमेंट्स आएंगे जहाँ पे तुम अपना थोड़ा बहुत सर खुजाने लगोगे। एक्टर की जो एक्टिंग है वो उतनी अच्छी एक्टिंग तुमको एक्टिंग लगेगी नहीं। तुमको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। 1 घंटा 22 मिनट 35 सेकंड पे अगर तुम वीडियो फॉरवर्ड करके पॉज कर दोगे तो शॉर्ट के अंदर तुमको क्रू दिख जाएगा। हाँ, मूवी के अंदर एक शॉट है जिसमें सामने से गाड़ी आती हुई दिखाई है पहाड़ों पर से, और उसको शूट करने के लिए नीचे उन्होंने दूसरा कैमरा लगाया हुआ है। वो कैमरे के साथ साथ 4 लोग भी दिख जाएंगे इसी शॉट के अंदर। पहले मुझे लगा टूरिस्ट होंगे, लेकिन टूरिस्ट की गाड़ी कहाँ है? ठीक है, मैंने पॉइंट कर दिया, लेकिन एटलीस्ट ग्रीन स्क्रीन दिखाने जितना खराब तो नहीं है। पिक्चर की शुरुआत होती है राजेंद्र नाम का एक इंसान प्लेड बाय लॉर्ड अर्जुन कपूर अपनी पिछली जिंदगी छोड़कर, जिसमें उनको काफी बड़ा धोखा मिला था एक लड़की से, ऐसे सिटी में वापस आए जहां पे उनके दादाजी की कोई जमीन थी बेचने के लिए। कट करके कुछ सालों का जंप और उनकी एक मेडिकल शॉप है जिसके बाजू वाले कमरे में वो एक महिला को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसे ही एक दिन राजेंद्र की मुलाकात होती है दूसरी नशेड़ी लड़की से प्लेड बाय भूमि पेडनेकर, जिसके पापा और इसके दादा अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उसके घर में ऑक्सीजन की बाटली सप्लाई करने का काम मिल जाता है और दोनों का धीरे धीरे रोमांस चालू। लेकिन फिर एक दिन राजेंद्र को काफी शॉकिंग चीज पता चलती है कि बेटी का बाप बड़ा मादक बहुत ही घिनौनी हरकत कर रहा है, इसलिए जान से भूमि पेडनेकर का कैरेक्टर उसको जान से मारना चाहती है। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे करेंगे, लेकिन वो होने के ठीक पहले एक रैंडम महिला है जो कि भूमि की फैमिली के ऊपर बुक लिख रही थी, वो उनको पता चल जाता है, मार देते हैं। एक महिला मर चुकी है। पिक्चर का जो टाइटल है लेडी किलर, वो शायद यहीं से आया है, लेकिन उस महिला को ये भाई साहब नहीं मारते। तो लेडी किलर नाम क्यों रखा है? क्योंकि भाई साहब जब कॉलेज में थे तो लड़कियां मरती थी, कर लो बिलीव। दूसरी औरत जिसका कोई लेना देना नहीं वो मर जाती है, बाप बच जाता है लेकिन कोमा में हॉस्पिटल, तो ये दोनों भाग जाते हैं। लेकिन जो मैंने बताया कि मिस्टर राजेंद्र अपने मेडिकल के बाजू वाले कमरे में स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे एक
चौथी महिला को। मिस गजरा को इनसे लव हो चुका है और भूमि पेडनेकर के साथ देखकर वो खुश नहीं है, तो इसलिए फॉलो कर रही है जहाँ पे भी ये लोग भाग के जा रहे हैं। अब तक की कहानी सुनने में इंटरेस्ट लग रहा है ना तुमको, देखने में भी कुछ सेक्शंस हैं जो कि हुक करके रखते हैं। अर्जुन कपूर के बदले कोई दूसरा एक्टर या अच्छा परफॉर्मेंस ही वो दे देते तो और मजा आ जाता। नाम लेते ही जबान लड़खड़ाने लगी। लेकिन मूवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके लास्ट के आधे घंटे 25 मिनट में दिखाई देती है। ये जो मैंने बताया ना कि दोनों भाग चुके हैं उसके बाद से, क्यों ये मतलब कुछ भी हुए जा रहा है और जो हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कर रहे हैं ये लोग। मुझे नहीं पता कि इसके थिएटर में रिलीज होने के बाद एक्टर्स ने आके फिर से कुछ शूट वगैरह किया या नहीं, लेकिन पिछले साल मीडिया में जो रिपोर्ट्स आए थे कि सीन्स को काट के वॉइस ओवर दे के पिक्चर खत्म करिए, वैसा कहीं नहीं लगा। उतना बुरा हाल नहीं है। इट्स जस्ट दोनों जो मेन कैरेक्टर है अर्जुन कपूर और भूमि के, वो ऐसी ऐसी चीजें करने लगते हैं जिनको करने के लिए टाइम और सीन्स थे नहीं, तो इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन आ गया कि वाई एकदम से रैंडमली, और मूवी ऐसे ही जंप कर करके खत्म हो जाती है। तो इसीलिए द लेडी किलर रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अगर तुम गलती से इन्वेस्ट भी होगे तो एंड में जाके वो तुमको कंफ्यूजन ही देगा। 2 घंटे की पिक्चर जो तुमने ऑलमोस्ट 100 मिनट देख लिए, वो ऐसा चक्रिया जाओगे कि वाह। लेकिन एक मिस्टेक हमने पकड़ जरूर ली कि जब दोनों फरार है उनके पीछे पुलिस लगी हुई है, बड़ा इंस्पेक्टर आया है दिल्ली से, तब इनके फोन चालू क्यों है? इनफैक्ट भूमि का कैरेक्टर नंबर डायल करके कॉल करती है गजरा को 2 बार। फोन भी बदल चुका है उसका, पहले सैमसंग का दिखाते हैं फिर आईफोन। चलो उसने नया ले लिया होगा, लेकिन नंबर चेंज नहीं किया क्योंकि गजरा के फोन में राजेंद्र दिखा रहा है। लेकिन फाइनली मैं ये तो बोल सकता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी मैंने देख रखी है। 45 करोड़ का बजट, 1 लाख कमाया था, 44 करोड़ 99 लाख का लॉस। मतलब थिएट्रिकल बिजनेस के अंदर जो एक वर्डिक्ट देते हैं कि हिट फ्लॉप, उसके हिसाब से। लेकिन मेरी ये जान जोखिम में डालने के लिए क्या तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे? सब्सक्राइब।